बड़े दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपको ना एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हिला देगी अंदर से। नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इंडिया के टॉप 20 बिजनेस स्कूल्स में से एक स्कूल था जहाँ पे मैं और एक ग्रेजुएट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर गया फाइनेंस पढ़ाने एज ए गेस्ट लेक्चरर। क्लास की स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए थी। 25 बच्चे आए। मैंने बच्चों से पूछा, फाइनेंस क्यों पसंद है? वाई आर यू सो पैशनेट विद फाइनेंस? आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो? बातों बातों में बात निकली कि आधे से ज़्यादा बच्चों को फाइनेंस ही नहीं पसंद, बस कर रहे हैं। घर वालों ने कहा जॉब्स बड़ी अच्छी मिलती हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस मिले। अब मेरा दोस्त कर रहा था ये कोर्स, मुझे बताया गया ठीक है मेरे लिए। आई रियलाइज कि जब आप किसी चीज़ से प्यार ही नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हो? बिकॉज एक रैट रेस है, सोसाइटी प्रेशर है, किसी ने कह दिया, हमारे अंदर कॉन्विक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रास रूट लेवल पे ही गलत है? कितने साल हैं हमारी लाइफ में जीने के? 70-80 साल ऑन एन एवरेज। उसमें से 3 से 5 साल लोग सिर्फ उस परस्यूट में, उस चीज़ को लर्न करने में वेस्ट कर देते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते, और फिर उसके ऊपर एक करियर बनाते हैं जिसपे और 10-15-20 साल वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाते, ऑब्वियसली कमाते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाफ द लाइफ सिर्फ इस चीज़ में वेस्ट कर लेते हैं, वो चीज़ करने के लिए जिसकी तरफ वो पैशनेट ही नहीं है। ये तो बदलना पड़ेगा, ये नहीं चल सकता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि knowing what you're going to do in life, finding out your passion early on, experimenting, और कुछ भी नहीं तो just doing whatever you want out of passion। मतलब आप फाइनेंस का कोर्स कर रहे हो तो do it out of passion। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो, अगर आप आर्ट करते हो, अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट हो, आई डोंट केयर, वट एवर इट इज, डू इट विद पैशन। क्यों हम पैसे को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दे कि वो हमारी पूरी लाइफ की जर्नी डिफाइन करे? फाइनेंस, मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। बट आजकल के टाइम का मटेरियल वर्ल्ड, आजकल के टाइम का सोशल पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ों ने ना एसेंस ऑफ लाइफ ख़त्म कर दी है। और आई रियली फील पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज आई फील कि समवेयर I also fell for that trap, but I somehow got out. And whenever I see people falling into that trap, I know how it feels like, and I can kind of project unka future as well, because I've seen and deal with so many people like that on a day-to-day basis. They say, Arpit, help me create another income. I don't like doing what I do. I want to get out of it. I don't want to do it anymore. And the sad part is they don't even know what they're going to do next. They just not want to do what they are doing right now, which is giving them money, but they don't know what else to do. इसीलिए a lot of people cannot take that step even if they create another source of income, because पता ही नहीं है क्या करना है। So friends, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो even if you can't change anything for you, surely change it for your child, because they surely deserve a much better environment, an environment where doing what other people are doing is not pressured upon them. I could see ads of White Hat Junior. क्या था उसमें? बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, सबको कोडिंग में लगा रहे हैं बच्चों को। अरे इतने छोटे बच्चों को नहीं पता कोडिंग करनी है नहीं करनी है, क्यों उनको उस चीज़ में लगाया जाए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट ना हो? आई एम श्योर एज अ पेरेंट आप सोच रहे होगे कि हाँ, दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर देयर पैशन। Kids don't have to be 8-9 years old to start coding. Let them explore their passion themselves. Throw up the avenues in front of them, but don't force them into it. There should be no peer pressure. Because what we are doing as parents for our children, the pressure we're putting on, that's a load they will take for the rest of their life. Time to change that.